भगवान श्री गणेश लंबे निकल गए। कुछ दूर ज्यादा जाने के बाद और कुमार कार्तिकेय ने सोचा मन में कि आज भ्राता गणेश को समझाऊंगा, कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोलूंगा तो वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय। आज जाकर के कुमार कार्तिकेय ने समझाया, पर गणेश जी ने कह दिया कि जब तक माता पिता हमें शादी के लिए आज्ञा नहीं देंगे हम शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। आज सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज भगवान श्री गणेश, नारद जी ने पूछा तात में गणेश जी के जन्म संबंधी और उनके विचार संबंधी कुछ कथा कहना चाहता हूं, आप सुनने की चेष्टा करें। नारद जी ने कहा है, सूतक महाराज पराक्रम में विभूषित नाम दिव्य चरित्र भी सुन लिया। अगर भगवान श्री गणेश जी जन्म संबंधी कथा को जो सुन लेते हैं, जन जन के कल्याण के लिए ये कथा है। भगवान भोलेनाथ की कथा है तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, पर है बहुत सुख देने वाली। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम कहो, हम सुनना चाहते हैं। सुरेश्वर उसके बाद कौन सी? नारद जी बोले, जन्म संबंध अनुपम वृत्तांत परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुनिए, बड़ा सुख देने वाला है। तुम ले आओ दवा, तुम दवा ले आओ, ठीक हो। और कौन कौन सी घटना घटी उसका सब हमसे वर्णन कीजिए, हम सुनने के इच्छुक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषितम आज हम उसका वर्णन करते हैं, ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन हो रहे थे शिव और पार्वती। 5 बजे, आज ठीक 5 बजे गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके गुरुदेव, गुरुकुल वाले गुरुदेव। हाँ, ठीक 5 बजे में 10 मिनट उधर या 10 मिनट में आने का पूरा संभावना है, क्योंकि दाऊ जी से सीधे आ रहे हैं, रमण रीति दाऊ जी से। बोली सतगुरुदेव भगवान और सत्य है भाई, जीवन में जिसने गुरु दीक्षा न ली हो जीवन अधूरा माना गया है शास्त्रों के अनुसार। पर गुरु दीक्षा केवल पुरुषों को ही लेने का विधान बताया है। सत्य में तो हकीकत, क्यों कि पुरुष के होते होते, स्वामी के होते होते स्त्री को कभी गुरु दीक्षा लेनी नहीं चाहिए। ये भागवत के 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है। क्यों कि पत्नी के लिए पति ही गुरु है और पति ही भगवान है। यहां तक कि पत्नी को जब तक पति की सलाह न हो, पति से अलग किसी के पैर भी स्पर्श नहीं करने चाहिए, लिखा है। दूसरी बात यह भी लिखा है, ये जो हवन में पत्नियां आती हैं, अगर बिना पतियों की आज्ञा के आती हो डेली, तो भाई उनकी आज्ञा ले ले करें, और तुम्हारा हवन किया हुआ सब बेकार है। हम नहीं बता रहे, अग्नि पुराण में साक्षात लिखा हुआ है। अगर पत्नी घर पे है और पति घर पे नहीं है, और तुमने पति के बिना पूछे घर पे कोई अनुष्ठान रचा लिया, कर लिया, बिना पति की आज्ञा के छुप करके, तो उसका फल तो बहुत दूर रहा, पाप के अभागी बहुत बड़े हो जाओगे।
एक व्यक्ति ने मंदिर में स्थापना कराई थी, प्राण प्रतिष्ठा, और हमने उससे कहा कि तुम अपने स्वामी से आज्ञा ले लो। तो उसने ये कहा कि अगर स्वामी से आज्ञा लेंगे तो वो होने नहीं देगा। ये मैं दृष्टांत नहीं मार रहा हूं, अब मूर्ति भी नहीं बता सकता हूं कौन सी मूर्ति है, क्योंकि हलक की निकली खलक में जाती है, दीवारों के कान होते हैं। पर देखो स्थापना में झूठ का हमको भी फल मिला। जब यात्रा निकाल रही मूर्ति की तुरंत पीछे एक घटना घट गई, बच्चे का एक ये सपा हो गया, उसका हरजाना भरना पड़ा, और जिसने कराई छुपके वो बेचारा बर्बाद है। यहां तक कि दोनों में बेचारे में यूं चल रही है। तो भाई मैं हाथ जोड़ कह रहा हूं, अपने स्वामियों से छुपके कोई काम मत करना। आप पूजा पाठ करो मत करो, मंदिर जाओ मत जाओ, पर भाई जो स्वामी कहे, अगर स्वामी रास्ता भटक जाए तो अगर शक्ति है तो उसे रास्ता पर लाने की कोशिश करो जब तक हो। और जब देखो कि हाँ सर से ऊपर पानी गया तो भाई मजबूरी है फिर तो भाई। बोले शंकर भगवान की जय। आज शिव पार्वती एक साथ बैठ करके और ये विचार कर रहे हैं। पार्वती माता ने कहा, स्वामी हे दीनानाथ, दोनों पुत्र कितने सुंदर लगते हैं क्रीड़ा करते हैं जब। भोलेनाथ बोले, तुम्हें कौन सा सुंदर ज्यादा लगता क्रीड़ा करते हुए? अब हम देखना, अगर आपके 3 पुत्र हैं तो मां बापों की तीनों पुत्रों पर एक समान नजर नहीं होगी। अगर बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, सत्य है। जब राजा हरिश्चंद्र के औलाद नहीं थी, छोटा सा दृष्टांत है, तो उन्होंने ये कसम खाई थी शपथ कि गुरुदेव आप हमें वरदान दे दो संतान होने का, और आप जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। आज गुरुदेव ने उनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे संतान होगी, और तुम्हें एक मेरी शर्त पूरी करनी होगी कि जो पहली संतान हो उसे हवन कुंड में भेंट देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने हाहाकारी भर ली कि पक्का बिल्कुल मैं यही करूंगा। भगवान की असीम कृपा हुई, समय जाता रहा। काफी समय के बाद संतान हुई तो पुत्र ही हुआ। विश्वामित्र को पता पड़ गया। क्यों? विश्वामित्र ने सुना कि राजा हरिश्चंद्र के यहां पर संतान उत्पन्न हो गई है, अब हम चले अपनी उस शर्त को पूरा करने के लिए। विश्वामित्र जी आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, पर राजा हरिश्चंद्र ने शर्त बंधी थी, तारा रानी ने नहीं। तारा रानी को इस बात की कोई पता नहीं थी। सीटी दे रहा है, इसकी टेबल ज्यादा खोल लीजिएगा। आए विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने कहा कि कहो राजन, अब तो भगवान ने तुम्हारे यहां संतान भी दे दी, अब हमारी शर्त। तो राजा ने कहा कि अभी दूध के दांत नहीं निकले हैं, जब दूध के दांत निकल आए तब अपना वचन पूरा कर लेना। बोले शंकर भगवान की जय। चले गए विश्वामित्र। काफी समय के बाद फिर आए
कि हे राजन अब तो दूध के दांत भी निकल आए होंगे, कि हम तो गुरुदेव इसलिए कह रहे थे दूध के दांत भी गिर जाएं, वो अच्छे दांत निकल आए, तब करना जब करना तब। यानी बढ़ाते बढ़ाते बहुत समय हो गया। एक दिन तारा रानी खड़ी थी और तारा रानी ने सुन लिया कि मेरे पुत्र को ये हवन कुंड में झोंकना चाहते हैं। बेटा को कह दिया कि बेटा मैं ये समझूंगी कि मेरे संतान हुई नहीं है, और तो चुपचानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और घर छोड़ करके, नगर छोड़ करके बहुत दूर चला जा। बोली शंकर भगवान की जय। बहुत दूर निकल गए, पर उनको भी पता नहीं था बेटा को। जब ज्यादा दूर निकल गए, उधर राजा हरिश्चंद्र का विश्वामित्र का युद्ध होने लगा। जब घमासान युद्ध हो रहा है, बहुत दूर जो गए बेटा, उसने पूछा, रोहित ने, किसी ने जाके वहां खबर की कि तुम्हारे पिताजी को पराजित करने वाले हैं और बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। वो बेटा वहां से गया और धीरे धीरे मार्ग में आया। चौधरी साहब आकर के विश्वामित्र जी के रिश्तेदार लगते थे, उनके यहां पर गया और वहां जाके बोला, क्योंकि उनके 3 बेटे थे। परीक्षित जी ध्यान रखना, उनके 3 बेटे थे और उनके यहां आके कहा रोहित ने, और रोहित के जो साथ आए थे, जहां दूर आके रुका था, रोहित के रिश्तेदार लगते थे, उन्होंने कहा कि तुम हमें अपना 3 बेटों में से एक बेटा दे दो ताकि इनके प्राण बच जाएं। तो उन दोनों ने क्या कहा, माता पिता ने जिनके 3 बेटा थे, कि बड़ा तो मुझे प्यारा है। मां ने कहा बड़ा बेटा मुझे प्यारा है, और बाप बोला छोटा बेटा मुझको प्यारा है। तीसरा बेटा उन बातों को सुन रहा था, तो तीसरे मझला बेटा ने कहा बीच के ने, कि भाई बड़ा तो हो गया मां को प्यारा, और छोटा बेटा हो गया पिता को प्यारा, यानी हम किसी के प्यारे नहीं है। बीच के बेटा ने कहा महाराज मेरे पिताजी को धन दौलत रेज की दे दो, और जो भी तुम्हें मेरे साथ में करना है चलिए। तभी से कह देते हैं कि ना तो या तो बड़ा दाग लगाता है, ध्यान दें, जब पिता की मृत्यु होती है या तो बड़ा दाग लगाता है या छोटा दाग लगाता है, बीच का किसी काम बेचारा वो कई काम कोई ना है। बीच के ने कहा कि हमको ले चलो, आज खूब रेज की धन दौलत दे करके उसे ले गए। जा करके उसने प्राण बचाए रोहित के और हरिश्चंद्र के। क्यों? उसके गुरु ने कहा कि तुम हवन कुंड में बैठना और तुम इस मंत्र का जाप करना। कौन से मंत्र का? कि ओम नमो शिवाय, 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 हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः एक बाबा जी भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे नगर में। कई जगह भिक्षा मांगा। एक बुढ़िया के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। जो बुढ़िया मांगने वालों से बहुत फुकती थी, जो उसके द्वारे पर मांगने के लिए आ गया, चंदा मांगने आ गया या भिक्षा मांगने आ गया, तो वह बुढ़िया के आग लग जाती थी कि ये मांगने क्यों आ गया, ये लट्ठा कट्ठा मांगने आ गया। पर ध्यान दें, यदि कोई मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उससे ये मत कहो कि तू लट्ठा कट्ठा कमा क्यों नहीं सकता, वह झोलिया उतारे के तुम्हारे गले में टांग दे। 4 घर मांग के दिखाइयो, क्या मांग लोगे तुम? हर काम हर एक काई के बस की नहीं है। आज वो बुढ़िया जल गई और वो बाबा ने कई बार आवाज दी तो बुढ़िया खाना बना के हैटी थी। बुढ़िया तो चूल्हे पे खाना बनता था। जब खाना बना के वो बड़ी बूढ़ी माता फाइनल हुई, इतने ही भिक्षा मांगने वाला बुढ़ा आया बाबा, तो अब बुढ़िया ने गुस्सा में वो राख गरम गरम बन ली और बोली आज याकू में अच्छी वाली भिक्षा दूंगी। और वो गरम राख जाके बाबा की झोली में पटक दी। बाबा वह गरम राख को देख के बहुत हंसा, बहुत देर तक हंसा। बुढ़िया बोली तू ये बता, तेरी झोली फूकने वाली है और तेरी हंसी नहीं रुक रही कि मां झोली बेशक फूक करके राख हो जाए, पर मुझे आज ये खुशी हुई कम से कम तेरे राख ही डाली। अरे कम से कम डालना तो सीखी। मुझे ये डर नहीं है ना, मुझे ये गम के मेरे झोली में तूने राख डाली गरम। अरे तूने हाथ योग करने तो सीखे, आज गरम राख डाली है तो एक दिन मुझे विश्वास है तो भिक्षा भी डालेगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो देखिए जो भिक्षुक तुम्हारे द्वारे पर आए तो उससे कभी व्यंग वचन मत बोलो, गलत मत बोलो। अगर नहीं देना है तो हाथ जोड़ दो भैया, आगे जा। जब हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें अपमान करने में बहुत डर लगना चाहिए। एक माता भगवान के चरणों में निवेदन करती है कि प्रभु मैं तेरी भक्ति तो हो गई हूं, मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे दीनानाथ, और मैं कभी कभी चाहती हूं कि तुम्हारे लिए मैं कोई चिट्ठी लिखूं, पाती लिखूं, पर क्या करूं भगवान तुम्हें मैं
खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता तेरा मालूम नहीं। मैं खत लिखती, उसे पता मुझे मालूम नहीं। क्या लिखती? दुख भी लिखती, दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, पर पता तेरा मालूम नहीं। दुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा, चंदा से पूछा,